एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स। तो इसमें दो टाइप की आपकी करंट आती है, ठीक है। पहली होती है आपकी फैराडिक टाइप ऑफ करंट और दूसरी आपकी गैल्वेनिक होती है। इसमें इस सेशन में हम लोग फैराडिक टाइप के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग गैल्वेनिक टाइप ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स, इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये जो होती है ये आपकी क्या होती है, नॉन इन्वेजिव होती है, ठीक है। ये आपकी होती है नॉन इन्वेजिव, ठीक है। अब नॉन इन्वेजिव का मतलब है कि पेनफुल नहीं होती है ये आपकी, ठीक है। अब इसका यूज़ कब करते हैं हम लोग, मसल रिहैबिलिटेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मसल रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग इसका कब यूज़ करते हैं, जब आपकी सर्जरी हुई है उसके बाद, आफ्टर सर्जरी, या फिर इंजरी आपको हो गई है उस टाइम पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसका यूज़ करंट, इसमें दो तरह की करंट हम लोग लेते हैं, फैराडिक टाइप ऑफ करंट और गैल्वेनिक टाइप ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैराडिक टाइप ऑफ करंट आपका क्या होता है। तो फैराडिक टाइप ऑफ करंट जो है ये आपका है, सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी पल्स करंट है आपका। ये क्या है आपका, लो फ्रीक्वेंसी, ये है आपका लो फ्रीक्वेंसी पल्स करंट, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, ठीक है। ये आपका रहता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और इसका पल्स ड्यूरेशन आपका कितना होता है, पल्स ड्यूरेशन रहता है इसका 0.1 से 1 मिलीसेकेंड, और फ्रीक्वेंसी इसकी होती है 50 से 100 हर्ट्ज। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि फैराडिक करंट जो रहता है, ठीक है, फैराडिक करंट जो रहता है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एक फैराडिक कॉइल, ठीक है, फैराडिक कॉइल के थ्रू ये करंट जो है ये आपका प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फैराडिक कॉइल के थ्रू ये करंट आपका प्रोड्यूस हुआ, ठीक। प्रोड्यूस क्या हुआ फैराडिक कॉइल से, आपका फैराडिक करंट, फैराडिक करंट। अब हम लोग देखते हैं जो ये फैराडिक करंट प्रोड्यूस हुआ सबसे इनिशियल टाइम पे, सबसे जब इनिशियली जब ये करंट सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ तो ये कैसा था, ये आपका कुछ इस तरह से था। अब समझते हैं इस ग्राफ को, देखिए। सबसे पहले जब ये करंट प्रोड्यूस हुआ तो ये कैसा पल्स करंट प्रोड्यूस हुआ, आपका असिमेट्रिक, ठीक है। ये कैसा था, आपका असिमेट्रिकल था जब सबसे पहले इस करंट की खोज हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। ये असिमेट्रिकल करंट था आपका, ठीक, असिमेट्रिकल करंट था। और ये कैसा था, बाईफेजिक का नेचर का था। ये आपका कब है, ये करंट आपका कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब सबसे पहले आपका फैराडिक करंट का जब भी आविष्कार हुआ था उस टाइम पे हम फैराडिक करंट कैसा था, आपका असिमेट्रिकल करंट था। असिमेट्रिकल करंट कहने का मतलब है कि ये आप देखिए, ये कोई एक तरह की सिमेट्री नहीं है, अलग अलग तरह की सिमेट्री है, ठीक है। तो असिमेट्रिकल करंट था और बाईफेजिक था, मतलब दोनों फेज, ये और ये दोनों फेज में ये था, ठीक है। तो ये करंट का हम लोग यूज़ करते थे रिहैबिलिटेशन के लिए। तो ये जो ओरिजिनल करंट था इसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस किए, ठीक है, मॉडिफिकेशंस किए। अब समझते हैं कि इसमें हम लोग मॉडिफिकेशंस क्यों किए। तो मॉडिफिकेशंस करने का सबसे पहला कारण ये था कि ये करंट को अगर हम जैसा ये प्रोड्यूस हुआ वैसा अगर बॉडी के अंदर डालते थे तो ये क्या करता था, जो आपका नॉर्मल जो आपका वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे थोड़ा सा ये अलग था। अब उससे थोड़ा सा ये अलग इस क्यों था, क्योंकि इसमें आपका क्या हो जा रहा था कि मसल में जो टिटैनिक टाइप कॉन्ट्रैक्शन, अगर ये करंट हम लोग यूज़ कर रहे थे तो टिटैनिक टाइप मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका प्रोड्यूस हो रहा था, टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जिसके कारण आपका क्या होता था, मसल्स जो था वो ईजिली फटीग हो रहा था, ठीक है। अब मसल्स जो है वो ईजिली फटीग हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा आपका मसल्स जो है वो पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। तो हम लोग क्या किए कि इस करंट को हमने मॉडिफाई कर दिया,
ठीक है। इस करंट को जब हमने मॉडिफाई किया तो आपका जो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगा आपका। जैसे नॉर्मल वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस तरह से आपका होने लगा। ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इस करंट को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब जब हमने इस करंट को मॉडिफाई किया तो आपका जो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस तरह का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लगा। तो इसीलिए हमने इस करंट को मॉडिफाई किया। ठीक है। अब हमने इस करंट को मॉडिफाई कैसे किया वो देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, ये पहले दो फेज़ में समझते हैं। जो सबसे पहला फेज़ है, ये तो सबसे जो पहला फेज़ है आपका ये वाला, तो जो ये वाला फेज़ है आपका, ये आपका क्या था, लॉन्ग ड्यूरेशन का फेज़ है। ठीक है। ठीक है। ये आपका जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का फेज़ है और लो इंटेंसिटी के साथ। ठीक है। अब जो दूसरा वाला है, ये वाला जो आपका है, ये आपका क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन का फेज़ है। ठीक है। और हाई इंटेंसिटी के साथ। तो हमने क्या किया कि ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला फेज़ था इसको हम लोग ने थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया। क्यों? क्योंकि जो इसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है और जो करंट हमने मॉडिफाई किया उसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट दोनों का सेम ही आ रहा था। दोनों फेरेडिक टाइप ऑफ करंट ही प्रोड्यूस कर रहे थे। इसलिए हमने क्या किया कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला फेज़ था और ये शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई इंटेंसिटी वाला जो था उसको हम लोग इसको मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया, फेरेडिक टाइप ऑफ करंट बना दिया। ठीक है। जिसको हम लोग थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ करने लगे। अब इस करंट का क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे हम लोग, ये डायरेक्ट क्यों नहीं फेरेडिक करंट का यूज़ कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टिटैनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा था जिसके कारण आपका मसल्स जो है वो जल्दी फटीग हो रहा था। ठीक है। अब देखते हैं मॉडिफाई कैसे किया हमने। देखिए ये आपका हो गया मॉडिफाइड टाइप ऑफ करंट। ठीक है। ये आपका है क्या है, मॉडिफाई फेरेडिक करंट है। ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये जब हमने इसको मॉडिफाई करंट किया तो ये कैसा बन गया आपका, इंटरप्टेड डीसी करंट आपका बन गया। ठीक है। ये आपका कैसा बन गया, इंटरप्टेड डीसी करंट बन गया। ठीक है। मतलब इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट ये आपका बन गया। ठीक। वो अल्टरनेटिंग करंट में आपका आ रहा था। ठीक है। अनइवन अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं जो अनइक्वल फेज का था। ठीक है। अब उसको हमने मॉडिफाई करके क्या बना दिया, मतलब हमने क्या किया एक तरह से कि अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग ने अल्टरनेटिंग फेरेडिक करंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटरप्टेड डीसी करंट में। ठीक है। और यही जो आपका इंटरप्टेड डीसी करंट बन के आया, ये जो आपका निकल के आया, इसको हम लोग ने यूज़ करने लगे थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए। ठीक है। थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए हम लोग इसका यूज़ करने लगे। ठीक है। और ये आपका जो करंट आया, ये आपका कैसा, नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसा रिजेंबल होने लगा। ठीक है। ये आपका नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरह रिसेंबल होने लगा, इसलिए इस करंट का हम लोग यूज़ करने लगे। ठीक है। अब हमने क्या किया, फेरेडिक करंट को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। अब सबसे पहले फेरेडिक करंट को मॉडिफाई जो हमने किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्ज्ड सर्ज सर्जिंग ऑफ फेरेडिक करंट। मतलब हमने फेरेडिक करंट को सर्ज कर दिया। ठीक है। अब ये सर्जिंग वर्ड समझते हैं। ठीक है। सर्जिंग वर्ड आपका क्या है, तो सर्जिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि नॉर्मल आपका करंट कैसा था, कुछ इस तरह से था। ठीक है। अब इसको हमने सर्ज कर दिया और इस तरह से करंट बना दिया। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस करंट के बीच में आपका कोई भी टाइम गैप नहीं था। ठीक है। मतलब रिलैक्सेशन पीरियड नहीं था, टाइम गैप नहीं था आपका। देखिए डायरेक्ट ये चल रहा है। ठीक। तो जिसके कारण क्या, मसल जल्दी फटीग होते थे। अब इसमें हम लोग ने क्या किया कि हमने दो करंट के बीच में एक टाइम गैप रख दिया। ठीक है।
मतलब दो करंट के बीच में इंटरवल रख दिया। यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं था इस वाले में, लेकिन इस वाले में देखिए दो करंट के बीच में आपका ये इंटरवल रख दिया हमने। इसी को हम लोग क्या करते हैं, सर्जिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्जिंग। ठीक है, तो जो जब हमने सर्ज किया फेरेडिक करंट को, जब हमने चेंज किया, सर्ज किया, तो ये आपका नॉर्मल वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरह रिजेंबल होने लगा। ठीक है, और ये क्या करने लगा आपका, हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसको यूज़ करने लगे हम लोग। ठीक है, अब समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सर जब मॉडिफाई किया हमने फेरेडिक करंट को, तो हमने सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो इसके सक्सेसिव इम्पल्स है, मतलब कि सारे इम्पल्स को आप देख रहे होंगे, तो सारा इम्पल्स जो है वो पिछले वाले से इम्पल्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, इस तरह से धीरे 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 ये बॉडी के अंदर जाएगा और धीरे धीरे ये करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ग्रेजुअली जो है करंट धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो जो आप अब ये अलग अलग तरह का पैटर्न बनाने लगा। जो हम लोग फेरेडिक करंट को मॉडिफाई करने लगे, तो ये कुछ अलग अलग तरह का पैटर्न बनाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहला पैटर्न जो आप ये देख रहे हैं कि प्रीसीडिंग वन से आपका जो करंट है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉ टूथ। ठीक है, अब कुछ ये ट्रायंगुलर जैसा पैटर्न बनाने लगा करंट, हमने मॉडिफाई किया करंट को, तो इस तरह से ये पैटर्न बनाने लगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर। और ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये वाला, ये आपका ये ट्रायंगल जैसा पैटर्न देखिए बना रहा है। ठीक है, अब ये कैसा बना रहा है, ये आपका ट्रेपिजॉइड जैसा बना रहा है, तो ट्रेपिजॉइडल बोल देंगे। अब ये करंट को हम लोग पेशेंट के बॉडी के अंदर क्या करने लगे, इनोवेट करने लगे। अब इसमें क्या होता है आपका कि जैसा पेशेंट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग फेरेडिक करंट पेशेंट के बॉडी के अंदर डालते हैं। अब फेरेडिक करंट का बेसिकली हम लोग यूज़ कब करते हैं, इनर्वेटेड मसल्स के केस में। ठीक है, इनर्वेटेड मसल्स के केस में हम, सॉरी इनर्वेटेड नर्व के केस में, मसल्स बोल दिया मैंने, सॉरी इनर्वेटेड नर्व के केस में हम लोग यूज़ करेंगे। जब आपका नर्व फुल्ली इनर्वेटेड है तब हम लोग फेरेडिक करंट का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग इसका यूज़ कब करेंगे, स्टिमुलेट करवाने के लिए आपके मोटर नर्व को, सेंसरी नर्व को, वो हम लोग आगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फेरेडिक करंट कैसे कैसे चेंजेस आए और किस तरह का फेरेडिक करंट हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ फेरेडिक करंट। तो सबसे पहला जो है इसमें वो है आपका आता क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व। ठीक है, तो जो फेरेडिक करंट जो आपकी होती है वो आपका क्या करता है, सेंसरी नर्व के स्टिमुलेशन में मदद करता है। अब ये क्या करता है, जब हम लोग फेरेडिक करंट पेशेंट के बॉडी के अंदर डालते हैं और जब वो सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करता है, तो पेशेंट कैसा सेंसेशन एक्सपीरियंस करेगा, तो पेशेंट को माइल्ड माइल्ड टिंगलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, माइल्ड टिंगलिंग सेंसेशन और कैसा प्रिकलिंग सेंसेशन जो है वो पेशेंट को बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब अब क्या होता है कि जब हम लोग फेरेडिक करंट स्टिमुलेट करवाते हैं सेंसरी नर्व पे, तब क्या होता है आपका कि आपका माइल्ड एरिथमिया प्रोड्यूस होता है पेशेंट के स्किन पे। माइल्ड एरिथमिया कहने का मतलब है कि रेडनेस। ठीक है, माइल्ड रेडनेस जो है वो आपके पेशेंट के स्किन पे माइल्ड रेडनेस जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जो है ये माइल्ड रेडनेस क्यों प्रोड्यूस होता है पेशेंट के स्किन पे, क्योंकि आपका रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन होता है पेशेंट के बॉडी पे। ठीक है, जिसके कारण आपका क्या होता है, एरिथमिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पेशेंट के स्किन पे एरिथमिया प्रोड्यूस होता है और पेशेंट को टिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है पेशेंट के बॉडी के अंदर जब हम लोग सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करवाते हैं थ्रू द फेरेडिक करंट। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है आपका, स्टिमुलेट हम लोग फेरेडिक करंट का
यूज़ क्या करते हैं, मोटर नर्व के स्टिमुलेशन में। ठीक है, अब मोटर नर्व के स्टिमुलेशन में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जो आपका नॉर्मल वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन रहता है, नॉर्मल वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी तरह ही आपका कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो पेशेंट के बॉडी पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फैराडिक करंट पेशेंट के बॉडी के अंदर डालते हैं तो हम लोग हमेशा सर्ज्ड फैराडिक करंट डालेंगे। ठीक है, हमेशा सर्ज्ड फैराडिक करंट डालेंगे। ठीक है, जब सर्ज फैराडिक करंट डालते हैं तो ये क्या होता है, ये कैसा रिसेंबल करता है, आपका नॉर्मल वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सर्ज फैराडिक करंट जो है वो पेशेंट के बॉडी के अंदर डालते हैं। अगर नॉर्मली हम फैराडिक करंट पेशेंट के बॉडी के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा जिसके कारण क्या होगा आपका, कि पेशेंट का जो मसल्स हैं वो इजीली फटीक हो जाएंगे। ठीक है, मसल्स जो हैं वो इजीली फटीक हो जाएंगे, इजीली फटीक होंगे। ठीक है, तो मसल्स इजीली फटीक ना हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्ज्ड फैराडिक करंट जो है वो हमेशा यूज़ करते हैं मोटर नर्व के स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, अब अगला क्या होता है आपका इफेक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो आपका क्या होता है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि सर्ज फैराडी क्या करता है, आपका नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है, नॉर्मल वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन जो आपके बॉडी के अंदर होता है वैसा ही रिजेंबल करता है आपका सर्ज फैराडिक करंट। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, हम जैसे मान लीजिए आपने फैराडिक करंट दिया पेशेंट के बॉडी पे। ठीक है, पेशेंट के मसल्स पे आपने फैराडिक करंट दिया। ठीक, तो वो क्या कर रहा है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने में मदद कर रहा है। और नॉर्मली जैसा बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारा होता है वैसा ही नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण आपका क्या होता है कि जो भी मेटाबॉलिज्म रहता है वो इंक्रीज़ होता है आपका। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रहा है जिसके कारण आपका क्या होता है, मसल्स पे ऑक्सीजन की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है, मसल्स ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मसल्स पे ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है जिसके कारण आपका क्या होता है कि जो आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, जो भी आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं वो आपका क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा है, अब मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट करेंगे आपका। ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल्स आर्ट्रियोल्स हो गए आपके, वो सब क्या करते हैं, वो डायलेट होते हैं। अब जब ये डायलेट होते हैं तो एक तरह का आपका मसल्स के अंदर पंपिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पंपिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक, पंपिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसके कारण आपका क्या होगा कि जो भी आपकी लिम्फेटिक और वेनस रिटर्न है वो भी आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, लिम्फेटिक और वेनस रिटर्न्स जो है वो आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ये किस केस में होगा, नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन के केस में आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा फैराडिक करंट के केस में। ठीक है, और फिर क्या आपका आता है, केमिकल इफेक्ट। अब केमिकल इफेक्ट के केस में आपका क्या होगा कि जो भी आपके फैराडिक करंट जो रहते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन का देते हैं। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है आपका फैराडिक करंट। ठीक है, आप शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है जिसके कारण आपका जो जो भी आपके केमिकल इफेक्ट हैं वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मिनिमम इफेक्ट आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मिनिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो फैराडिक करंट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है। अब ये भी है कि मिनिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होने से हम लोग क्या क्या होता है आपका, ये प्रिवेंट भी करता है आपका इलेक्ट्रिकल बर्न से। अब मिनिमम इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मिनिमम इफेक्ट जब प्रोड्यूस हो रहा है तो इससे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल बर्न होने के चांसेस कम है। ठीक है, पेशेंट के बॉडी के अंदर। अब अगला आपका क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स। अब डीनर्वेटेड मसल्स के केस में आपका क्या होता है, पहले समझते हैं कि डीनर्वेटेड मसल्स होता क्या है। तो डीनर्वेटेड मसल्स वो होते हैं जब आपके कोई भी मसल्स पे कंप्लीट आपकी नर्व सप्लाई ना हो।
मसल्स पे कंप्लीट नर्व सप्लाई ना हो, आप ऐसे समझ लीजिए, कंप्लीटली नर्व सप्लाई नहीं हो। ठीक है, अब जब मसल्स पे कंप्लीटली नर्व सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा आपका कि अगर हम फेरेडिक करंट दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए फेरेडिक करंट तो हमने दे दिया, तो फेरेडिक करंट तो आपका क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है, शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है। ठीक है, और फेरेडिक करंट हम दे रहे हैं डीनर्वेटेड मसल्स पे, तो अब मसल्स पे कम्प्लीटली नर्व सप्लाई भी नहीं है और ये प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो कोई इफ़ेक्ट आपका किसी तरह का स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टिमुलेशन जो जो स्टिमुलेशन हम लोग को चाहिए वो तो हम लोग को मिल ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो हम क्या करते हैं कि इस केस में डिनर्वेटेड मसल्स के केस में हम लोग फेरेडिक करंट देते ही नहीं है। मान लीजिए अगर हम ज़्यादातर हाई इंटेंसिटी का करंट मान लीजिए दे रहे हैं, हाई इंटेंसिटी के साथ हम लोग डिनर्वेटेड मसल्स के केस में क्या कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी का करंट हम लोग पास करते जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका क्या होगा कि टिटैनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन फिर प्रोड्यूस होने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट को पेन होने लगेगा, पेन प्रोड्यूस होगा पेशेंट को। इसीलिए हम लोग डिनर्वेटेड के मसल्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, अवॉइड करते हैं हम लोग क्या, फेरेडिक करंट। ठीक है, इंस्टीड ऑफ फेरेडिक करंट हम लोग इस केस में डिनर्वेटेड मसल्स के केस में हम लोग कौन सा करंट देंगे, गैल्वेनिक करंट देंगे, है ना, गैल्वेनिक करंट देंगे पेशेंट को। ठीक है, और फेरेडिक करंट किस केस में देंगे हम लोग, इनर्वेटेड मसल्स के केस में। जब इनर्वेटेड मसल्स का केस रहेगा आपका, तब हम लोग क्या करेंगे, इनर्वेटेड मसल्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, फेरेडिक करंट देंगे। ठीक है, अब फेरेडिक करंट इनर्वेटेड मसल्स कहने का मतलब है कि कंप्लीट नर्व सप्लाई आपके मसल्स पे रहेगा। ठीक है, कंप्लीट नर्व सप्लाई आपके मसल्स पे रहेगा। ठीक है, जब कंप्लीट नर्व सप्लाई आपके मसल्स पे रहेगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फेरेडिक करंट देंगे। ठीक है, और डीनर्वेटेड के केस में फेरेडिक करंट को अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑफ फेरेडिक करंट जो आपकी होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की करंट होती है, तो मसल्स में उस तरह का स्टिमुलेशन प्रोड्यूस हो ही नहीं पाता है क्योंकि नर्व सप्लाई तो वहाँ कंप्लीट है नहीं, है ना, इसीलिए हम लोग फेरेडिक का यूज़ करेंगे ना कि गैल्वेनिक का यूज़ करेंगे डीनर्वेटेड के केस में। ठीक है, इनर्वेटेड के केस में फेरेडिक का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।